हाईएस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का आज क्या गया है, माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। और ये इंपॉर्टेंट में लगभग 99% निश्चित है कि ये आएगा। तो देखते हैं बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए जो भी पाठ में बताया गया हो उसी का एक्सप्लेन करके हमें क्या करना होता है, सेंट्रल आइडिया लिख देना होता है। क्या करना होता है, पाठ में जो भी टाइटल दिया हो उसको लिखते हैं, प्लस जो भी मेन एम होते हैं उसको लिख देते हैं। पूरे पाठ के सार को हम सेंट्रल आइडिया में दर्शा देते हैं। तो बच्चों देखते हैं द पोएम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं कि किसने इस कविता को लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो सबसे पहले द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज बाय कमला दास। बच्चों ये आपके लिए क्या होता है, ये आपके लिए एक नंबर का होता है। सबसे पहले इसे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये होता क्या है, ये रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है किसी भी कविता का। ये क्या होता है, एक संदर्भ होता है जिसे लिखने पर हमें एक नंबर मिल जाता है। तो क्या करते हैं, द पोएम या कविता माय मदर एट 66 मेरी माँ 66 की आयु में इज कंपोज बाय कमला दास को कमला दास ने लिखा है, या कि कमला दास के द्वारा माय मदर एट 66 मेरी माँ 66 की आयु में की कविता को किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। द पोएम स्टार्ट्स, यह कविता शुरू होती है विद द जर्नी ऑफ द पोएट, किससे, कवयित्री के यात्रा से, विथ हर मदर जो अपने माँ के साथ है, टू कोचीन और कोचीन के लिए जा रही है, ऑन मॉर्निंग ऑफ प्रीवियस फ्राइडे, ऑन मॉर्निंग ऑफ प्रीवियस फ्राइडे पिछले शुक्रवार की सुबह को। क्या होता है, सबसे पहले जो कविता स्टार्ट होती है इस पोएम में वो कहां से होती है, वो स्टार्ट होती है कि कवयित्री सुबह की समय होता है और पिछला शुक्रवार होता है और अपनी माँ के साथ कहां पर जा रही होती है, कोचीन के लिए रवाना होती है। द पोएट नोटिस, द पोएट नोटिस जो कवयित्री थी उसने ध्यान दिया, हर मदर सिटिंग बिसाइड हर कि उसकी माँ जो है उसके बगल बैठी है, हु वाज हाफ अस्लीप जो अभी क्या है, हाफ अस्लीप है मतलब आधी ही सोई हुई है, मतलब औंघा रही है। क्या कर रही है, औंघा रही है। एंड ओपन माउथेड और किस प्रकार से है, और उसके मुंह ऐसे खुले हुए हैं। एंड हर फेस वाज कलरलेस और उनका जो चेहरा है वो क्या है, कलरलेस है, रंगहीन है। लाइक एशन एंड कॉप्स, किसके तो समान, एक लाश के समान उनका चेहरा किस तरह लग रहा है, पीला लग रहा है। देन तब द पोएट रियलाइज, तब कवयित्री को एहसास हुआ, तब द पोएट रियलाइज तब कवयित्री को एहसास हुआ दैट की हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, कि उसकी माँ क्या हो गई है, अब बूढ़ी हो गई है। हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, कि अब उसकी माँ जो हुई है वो क्या हुई है, बूढ़ी हो गई है। बट सून सेपरेटेड, लेकिन क्या कर दिया, जल्द ही उसने उसको अलग कर दिया, सेपरेटेड। आपको कोरोना में मिला होगा आइसोलेटेड का ये क्या है, साइनिम्स है, इसका मतलब होता है अलग। क्या होता है, अलग होता है। और यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है बच्चों, इसका यूज किया गया है, लाइक का यूज किया गया है जब किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, लाइक या एज आ जाए, मतलब कंपेयर कराया जाए, किससे, लाइक और एज से कंपेयर कराया जाए, मतलब तुलना कराई जाए किसी भी चीज की, तो वहां पर सिमिली क्या होता है, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच होता है, मतलब उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जब किसी भी चीज की तुलना किससे कराई जाए, लाइक और एज से कराई जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है या उपमा अलंकार होता है। आगे देखते हैं क्या होता है, बट सून सेपरेटेड, लेकिन जब कवयित्री क्या देखती है कि उसकी माँ क्या हुई है, बूढ़ी हो गई है, तो उसने क्या किया, लेकिन जल्द ही सेपरेटेड, वो क्या करती है, उस दृश्य को अलग कर देती है, मतलब जो अपने माँ के बारे में सोच रही होती है उसे क्या करती है, अलग कर देती है। दोज थॉट, उन विचारों को क्या करती है, अलग कर देती है। एंड आउटसाइड, और कहां पर होती है, वो एक डिब्बे में होती है, मतलब कार में होती है, उसने क्या किया, अपने विचार को अलग कर दिया। एंड आउटसाइड, और बाहर की ओर देखने लगती है, क्या करती है, बाहर की ओर देखने लगती है। देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज एंजॉयिंग चिल्ड्रन एंड दीज सीम्ड, और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यंग ग्रीन ट्रीज की मतलब जो युवा पेड़ हैं, जो युवा हरे पेड़ हैं, एंजॉयिंग वो मजे ले रहे हैं। हाँ, द यंग ग्रीन ट्री जो युवा हरे पेड़ हैं, एंजॉयिंग चिल्ड्रन और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। देन तब रीच एयरपोर्ट, कहां पहुंच जाती है, गाड़ी से जाते जाते वो पहुंच जाती है कहां पर, एयरपोर्ट, हाँ अड्डे पे पहुंच जाती है। एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड, और कुछ दूर कदम चलकर, कुछ कदम जाती है और फिर क्या होती है, रुक जाती है, खड़ी होती है। लुक्ड हर मदर, अपनी माँ को देखती है, क्या करती है, अपनी माँ को देखती है। फाउंड वन कलरलेस,
अब यहाँ पर वान का यूज हुआ है। वान का मतलब होता है बच्चों कि पीला होता है। वान का मतलब क्या होता है? पीला, पीला होता है। और कैसा पीला? हल्का पीला। कैसा पीला? हल्का पीला होता है। कलरलेस लाइक विंटर्स मून। लाइक विंटर्स मून मतलब इस समय जो सीजन चल रहा है वो विंटर का चल रहा है, तो यहाँ पर कोहरा होता है। अत्यधिक कोहरे के कारण क्या होता है? मून छिप जाता है और पीला पीला हल्का मतलब हल्का पीला दिखाई देता है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर उसका मतलब उसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। और किस प्रकार के चंद्रमा से? शीत ऋतु के चंद्रमा से की गई है। तो देवियों ध्यान रखना कि अगर आपको कोई कहता है, अगर देवियों ध्यान रखना कि अगर आपको कोई कहता है कि आप बिल्कुल चांद जैसी हो, तो उससे जरूर ये पूछ लेना कहीं वो आपका फन तो नहीं कर रहा है कि चांद जैसी मतलब बूढ़ी अम्मा की तरह तो नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाउंड वन कलरलेस, उसने अपनी माँ को पाया कि वो हल्का रंगहीन, जिसे बोल सकते हैं पीला है। लाइक विंटर्स मून, चंद्रमा के मतलब किस? विंटर मून मतलब सर्दी के चंद्रमा की तरह। तो ये पूछ लेना जरूर देवियों की कौन से चंद्रमा की तरह बोल रहा है, सर्दी वाले या गर्मी? गर्मी वाले में तो बिल्कुल साफ होता है। एंड पेन्स, और जो दर्द था, एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न, जो उसके बचपन का डर था वो उसमें क्या होता है? वापस आ जाता है। बट द पोएट सेड, लेकिन कवयित्री कहती है टू मीट सून, क्या होता कहती है कि टू मीट सून, कि वह जल्द ही मिलेगी। एंड वाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल, टू मीट सून की वह जल्द मिलेगी, एंड वाइल जबकि पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल, जब वो पार्टिंग हो रही थी, अलग हो रही थी, कंटिन्यूसली मतलब लगातार क्या करती है? स्माइल करती है, मतलब मुस्कुराती रहती है। क्या करती है? मुस्कुराती रहती है। कवित्री क्या करती है? मुस्कुराती रहती है। इसलिए मुस्कुराती रहती है कि उसकी माँ को कहीं दुख ना लगे। नेक्स्ट में ये 2 नंबर का, 1 नंबर का आपका होता है रेफरेंस, 2 नंबर का ये आपका एक प्रकार से हो जाता है एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में जो पोएटिक डिवाइस होता है बच्चों वो भी 1 नंबर का हो जाता है। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, जिसको अगर आपने हेडिंग का यूज नहीं किया तो नंबर कट गया है, पोएटिक डिवाइस का यूज नहीं किया तो नंबर कट गया। पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमिली एंड अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच आर यूज इन दिस पोएम। सिमिली मतलब क्या हुआ? उपमा, उपमा। और अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। क्या होता है? अनुप्रास, अलंकार का यूज इस पोएम में किया गया है। कौन कौन से? सिमिली और अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज इस पोएम में किया गया है। तो बच्चों इसे क्या करेंगे? आप नोट्स में कॉपी कर लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। लगभग 99.99% है कि ये एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।